छोटी सी खेती है। वो खेती में लंबे टाइम तक करता रहा। खेती लंबे टाइम तक करता रहा तो ये भाई संजीत, अंकित, सुनीत, इनका बहुत बड़ा दो साथी हो रहा है मेरे। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। यू फार्म इन्हें खलवाया तक भी घर को कोई सहयोग नहीं रहा। घर के आज भी नाराज है। क्यों नाराज है? ये बता रहे कि क्या नाम, ये वो ऐसा काम है, फिर मैं पाप का काम है, ये पाड़ो फिर न कर वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो इसमें लगता है 5-6 लाख रुपए लग जाते तैयार करने में, लेकिन जिन्हें नहीं करना उन्हें तो करना ही नहीं। मैं कुछ ही बताओ जाओ तो हो रहा है, अभी तक भी हो रहा है। मेरे समाज के लोग भी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं। मेरा एक साथी है, मेरा एक छोटा भाई है संजीव, उसे समझा गया दुनिया या कुछ तो कुछ कहेगी। किस किस की सुनोगे, अपने मन की करो। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ रामपुर मनिहारन के एक गांव में, जहां पर एक युवक ने जो हमारे साथ है तस्वीरों के माध्यम से, इनका नाम अनिल है। इन्होंने फार्म शुरू किया है और काफी मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इन्होंने अपना एक फार्म शुरू किया है। उसी से संबंधित कुछ जानकारी लेने के लिए हम इनके खेत पर पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हमारे साथ अनिल जी हैं। इनसे कुछ सवाल करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। अनिल जी, पहला प्रश्न हमारा ये है, आपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद में फार्म की शुरुआत क्यों की? जी 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 शुरुआत इसलिए की जी, एक छोटी सी खेती है। वो खेती में लंबे टाइम तक करता रहा। खेती लंबे टाइम तक करता रहा तो ये भाई संजीत, अंकित, सुनीत, इनका बहुत बड़ा दो साथी हो रहा है मेरे। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। यू फार्म इन्हें खलवाया। और क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आपका मन मना? पहले आपका मन था ये फार्म की शुरुआत मन करने का? मेरा बहुत जनता था, लेकिन घर के आज तक भी घर को कोई सहयोग नहीं रहा। घर के आज भी नाराज है। क्यों नाराज है? ये बता रहे कि क्या नाम, ये वो ऐसा काम है, फिर मैं पाप का काम है, ये पाड़ो फिर न कर वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा, बहुत बढ़िया महसूस कर रहा। अच्छा, आजकल जैसे कुछ युवा ये कहते हैं कि बेरोजगारी है देश में, तो क्या इसको शुरू करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ज्यादा पैसा लगाना होगा? पैसा तो इसमें लगता है 5-6 लाख रुपए लग जाते तैयार करने में, लेकिन जिन्हें नहीं करना उन्हें तो करना ही नहीं। मैं कुछ ही बताओ जाओ। तो अगर बात करें हम मुनाफा की, तो मुनाफा इसमें से आप कितना मुनाफा निकाल लेते हैं? मुनाफा ये 40 दिन में ये मान लो 50,000 रुपये कम से कम मान के चलो। 50,000? जी जी भाई, 50,000 रुपये मान के चलो मुनाफा में 35-40 दिन में। जी जी। अच्छा, तो ये जो जगह है, ये कितने स्क्वायर फुट जगह है? 100। ये 1 बीघा में है जी। 1 बीघा में? जी जी। अच्छा, 1 बीघा में। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? ये बच्चे पास 3700 है जी। 3700 बच्चे? जी जी जी। तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है इनका? ध्यान पानी का है और फीड का है, हवा का है। देखो पंखा रखा है और ये 5 घंटे रोज चल रहा। 5-6 घंटे ट्रैक्टर काम में जा रहा है बाजा को, तो 5 घंटे रोज चल रहा। अच्छा, अक्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने भी आपसे ताना मारा होगा या ये भी बोला होगा लोगों ने कि ये क्या आपने धंधा शुरू किया है? हुआ है कभी ऐसा? जी बहुत हो रहा है, अब तक भी हो रहा है। मेरे समाज के लोग भी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं। मेरा एक साथी है, मेरा एक छोटा भाई है संजीव, उसे समझा गया दुनिया या कुछ तो कुछ कहेगी। किस किस की सुनोगे, अपने मन की करो। कोई नहीं देता है। अगर आप भूखे हो तो मैं नहीं, आप तो रोज देने का एक आधे दिन खाना खिलवा दूंगा, रोज में भी नहीं खोने का। अनिल जी, प्रश्न ये है, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैं पढ़ाई 10वीं तक की, फिर जी। अच्छा, फिर 10वीं के बाद क्या काम किया फिर आपने? मैंने स्कूल में, एक रामपुर पब्लिक स्कूल है, वहाँ काम करा 5-6 साल। डगरा और ITI वहाँ भी करा। लगातार मैं मेहनत कर रहा नंबर 1 में। किन किन लोगों ने सहयोग किया आपका? आपने जब फार्म की शुरुआत की तो किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया? सहयोग तो नहीं, 4 मेरे भाई है, ये सुनीत है, संजीव है, अंकित है, पुष्पेंद्र भाई है, 2 साथी और गांव में भी है। उन्होंने मेरा सहयोग करा नहीं, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, ना रिश्तेदार ने करा, ना किसी ने। आज भी नाराज है। घर का कोई पैसा नहीं लग रहा, सब अपने पे कर रहा मैं। तो सब अपने दम पे आपने अपने दम पे ये इतना बड़ा फार्म जी जी खोला है? जी। सहयोग मेरे भाइयों का, इनका बहुत ही बड़ा, सुनीत भाई का, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं जिंदगी में इनका सियान नहीं बोल सकता। एक फोन पर सारे आ जा, मेरा सहयोग नहीं। मैं किला जाना हूँ इस फार्म पर, 2 आदमी चाहिए,
मैं केला कवर कर रहा इनके सहयोग था। तो और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है यहाँ पर? बस ध्यान तो टाइम पे लाइट पंखा पानी फीड लगाना टाइम पर मना करना, बस ये ध्यान है। तो अभी जो बच्चे हैं आपके पास में ये 35 दिन के हो लिए, 5 दिन हो रहा है। अच्छा, 5 दिन में निकल जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। फिर दोबारा आ जाएंगे। जी जी जी। और क्या क्या खिलाते हैं आप इनसे? इन तक फीड भाई कंपनी की फीड लगी है, फीड लगे और कोई नहीं। बाकी जो अपने एक्स्ट्रा गिरना चाहे तो गिर सके हम। तो जो युवा हैं, युवा अगर इस काम को करें तो इस काम में अच्छा मुनाफा वो कमा सकते हैं। जी जी, बहुत ही बढ़िया मुनाफा है। 35 दिन में रिजल्ट आ जाए उसका। खेती आ रही मेरी 6 महीने में, और 6 महीने में उसका भरोसा नहीं है। पर क्या मेरा 5 बीघा गन्ना था, तो गन्ना 20 कुंटल हुआ बीघे में। जी जी। तो भैया लगा लो आप। जी जी। तो भैया मतलब 6 महीने में फिर कहाँ जाएगा बंदा, नु बताओ। कोई काम ऐसा नहीं है जो मुझे मेहनत का नहीं कराया हुआ आज तक। ये बहुत साथी खड़े ये बता सका आप तक। मैं लगातार उधर तक मुझे 14 संभाली में मेहनत ही कर रहा। तो लोगों ने जो जब आपसे ये बोला कि ये क्या काम शुरू किया आपने, आपकी मजाक बनाई, तो उस समय आपने क्या किया? मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस अपने काम पर लग रहा। अच्छा। हाँ चुप होकर मैं अपने काम पर लग रहा, कोई वो नहीं है, ये परेशानी। ये तो कहेंगे लोग बाग अगर 100 बीघे वाला 10 बीघे बाजा उस बात का तो फिर पता लगा अगर मैं क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मान ला आपका 100 बीघे है जो मेरे पे ही है, और कोई 10 बीघे वाला काम ना कर लो एकदम 10 पाओ, वो 90 छोड़ दो, उस बात का फिर पता लग जाएगा उन्हें कि कर क्या हो, फिर पता लग जाएगा उन्हें। गलत तो नहीं भाई, जो 100 बीघे वाला 10 बीघे पा जाओ और फिर वो खर्चे का पता लग जाएगा 6 महीने में भाई जी। और मैं अपनी मेहनत का कर रहा, कोई लंबर दो का फ्रॉडिंग का पैसा नहीं है मेरे पे, मेरे परिवार पे। ये 10 आदमी खड़े अगर ये साबित कर 10 बात ना। अनिल जी, प्रश्न आपसे ये है, अभी जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और बच्चे छोटे हैं, तो गर्मी में क्या आप इनके लिए इस्तेमाल करते हैं? किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? इस्तेमाल इन्वर्टर लग रहा प्लस पंखा है ट्रैक्टर पर मेरे, 5-6 घंटे रोज चल रहा। ये 3 बजे चल जाएगा और 7-8 बजे बंद होगा जाएगा। मैं भी अब तक कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जी जी जी। तो किस समय आप फीड डालते हैं इनको? फीड तो इसमें ऐसा डला है 7 बजे और 6 बजे 24 घंटे में एक बार फीड लगा है। हाँ, और जो बेरोजगार है मेरे साथी में कहना चाह रहा है आपके द्वारा मैं इस काम न कर सके, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जी जी। मैं ये मेरी इच्छा आती है अगर मेरे को फर्म ना मिलता नहीं, मेरे भाई मुझे भी नौकरी कर दे, मेरे तक कहते भाई 15,000 10,000 रुपए तेरे है, तो मैं उस काम खतर भी ध्यान रुको कि मुझे करना, बिना करो कोई नहीं देता अच्छा, है। आपने क्या अंतर दिखाई दिया जब आप नौकरी करते थे और अब आपने खुद का बिजनेस शुरू किया है? उसमें तो 5-7 हजार रुपए मिले थे। अच्छा। इसमें ज्यादा मिला है, ज्यादा तो मैं अपने घर का और साथियों का सहयोग भी कर सकूं। अच्छा, तो प्रश्न आपसे है, हमारे चैनल के माध्यम से जो बेरोजगार युवा है उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए संदेश ये है कि ये भी काम करो, बहुत बढ़िया रहेगा ये काम, ज्यादा ज्यादा मतलब करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपनी जमीन हो वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें लगभग 5-6 लाख रुपए का खर्च आता है शुरू में। साथी ना किसी ने पार्टनर कर लो, जो अपने बना किसी ने पार्टनर कर लो। हाँ, मैं पहले मेरा मन नहीं था मतलब ये काम करने का। मेरा एक भाई है गाँव में ही, वो बोल रहा अनिल भाई अगर हम बाग बस फिरे मारे, वो अब पाप वाली बता दो पुण्य वाली बात, अगर अगर बाग बस फिरे मारे तो उस पर अड़ है तो हम कितना सा जीव जंतु मारेंगे। प्लस ना तो मैं ऐसा खाता ना मैं ऐसा काटता, मैं तैयार कर रहा प्लस कंपनी में जाएगा मेरे भाई, अब वह कहीं ले जाओ अपने माल, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे तो वह मजदूरी का मतलब जो मेरे करने की मेहनत है वो देगी, बाकी अंकित भाई संजीव है वो बाकी। तो आज मैं मौजूद हूँ रामपुर मनिहारन के गांव नौरंगपुर में, जहां पर एक फार्म, अनिल से हमने बात की। अनिल एक फार्म को चलाते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इन्होंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद जब ये नौकरी से संतुष्ट नहीं हुए तो इनके साथियों ने इनका एक फार्म खुलवा दिया गया और फार्म में देख सकते हैं आप लगभग 4,000 के आसपास यहाँ पर बच्चे हैं और सभी को बड़े ध्यान से ये रखते हैं। और इनका कहना ये है कि नौकरी से तंग आकर मुझे ये बिजनेस शुरू किया और आज मेरी क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान मुझे मिली है और काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो चलिए और भी जो जानकारी रखते हैं फार्म से संबंधित उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। आज हम रामपुर मनिहारन के नौरंगपुर गांव में मौजूद हैं। चलिए कुछ और भी साथी हमारे साथ हैं युवा, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी अपना परिचय दो पहले। मेरा नाम संजीत कुमार है, गांव नौरंगपुर। संजीत जी, आपने भी बहुत मेहनत की है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप
लोगों ने ये बिजनेस शुरू कराया है इनका, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी मतलब पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। और जब नई नौकरी मिल रही तो एक यही मतलब एक सबसे आसान लगा ये कि इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, अपना कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लो और सब चीज कंपनी देती है, हमारे पर लोड नहीं, बस हमने तो ये ढांचा तैयार करना, थोड़ा फार्म बनाएगा, ये ढांचा तैयार करना, उसके बाद सब कंपनी देती है। कंपनी देती है। बिल्कुल। अगर बात करें मुनाफा की, तो मुनाफा कितना कमा सकते हैं इससे? मुनाफा जैसी मेहनत करेंगे ऐसा मुनाफा मिल जाएगा हमें। लगभग फिर भी कितना मुनाफा कमा सकते हैं? जैसे ये फार्म है तो इसमें मतलब मिनिमम कह रहे हैं हमें 50 से 60 हजार रुपए मिल जाएंगे और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक 40 दिन के अंदर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं अपना। 40 दिन का? जी तो 40 दिन की मेहनत है आपकी? जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, तो 40 दिन बाद फिर ये जो बच्चे हैं, इनकी जगह दूसरे नए बच्चे आएंगे? बिल्कुल 40 दिन बाद ये 5-7 दिन का गैप रहता है, जैसे सफाई हो जाएगी, स्प्रे लगता है, जिससे कि जो पुराना बर्ड था वो निकलने के बाद जो उसमें मान लिया कोई बैक्टीरिया या फंगस वगैरह वो रहे, तो इसलिए इसमें स्प्रे लगता है जिससे फार्म क्लीनिंग हो जाए। तो हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं, देश की जनता है, अगर वो इस काम को करना मतलब सोच रहे हैं, कुछ लोगों का सपना है इस काम को करने का, अपना बिजनेस खोलने का, तो उनको किन किन बातों का सावधानी रखनी पड़ेगी, किन किन बातों की जानकारी उन्हें रखनी पड़ेगी? हाँ ये जरूरी है इसमें, क्योंकि एक ये मान लिया है तो ये भी जीवी, इसमें रोग भी जैसे शुरू में आता है, तो जब टेम्परेचर का मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो जो मेरे युवा भाई हैं, अगर कोई खोल लगा तो एक सबसे मेन बात होती है, जब ये आता है तो इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे अब गर्मी का मौसम है, 2-3 दिन होगा, थोड़ी सर्दी बढ़ेगी उसमें 7-8 दिन, जब नवंबर दिसंबर में होगा तो उसमें लगभग 15 दिन का। तो अभी जैसे गर्मी पूरी तपती गर्मी में इनको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या सुरक्षा करनी पड़ती है अपने बच्चों की? अब जैसे ये 35 दिन का बच्चा है तो इसमें मेन जो है इनका है हवा क्रॉस करनी इसमें, जिससे कि इसमें गैस जो बच्चे होते हैं इनकी बीट में अधिकतर ये नाइट्रोजन बनती है इनकी फीड में, बीट में। तो इसीलिए बताना चाहूंगा कि इसमें ना गैस बनती है बहुत जल्दी, तो हवा के जरिए इसमें गैस पास होती रहे। ये इनमें ज्यादातर हीट स्ट्रोक यानी कि गर्मी से ही मर सकता है ये, बाकी इसमें कोई बीमारी नहीं की। अब जब आपने ग्रेजुएट तक पढ़ाई की, ग्रेजुएट तक पढ़ाई करने के बाद में आपने भी एक फार्म खोला और फिर अनिल भाई से आपकी मुलाकात हुई। अनिल भाई का भी आपने एक व्यवसाय तैयार कराया, एक फार्म की उनको जानकारी दी। तो अब प्रश्न हमारा ये है, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ये काम क्यों किया? बस जब नौकरी नहीं थी तो कुछ ना कुछ रोजगार तो करना ही था। अब होर के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी, हमारे रिश्तेदार थे उनके यहाँ फार्म था, हमने वहां देखा। मतलब ये कह सकता हूँ कि इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा भी आदमी की जरूरत नहीं होती है कि आपने भाई अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप थोड़ा टाइम दो, एक बार के में ऐसे ही साथ मिलजुल कर ऐसे ही सीख जाते हैं। इसमें ज्यादा डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ज्यादा ज्ञान चाहेगा या अलग ये है। आपने जैसे जानकारी है तो कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है शुरू में जब इसको जब शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप लगभग ये 4000 चूजे का फार्म है तो इसमें लगभग आप मान के चलो 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बिल्कुल, बस उसके बाद आपकी इनकम ही है। कंपनी अब इतनी कंपनी आ रही है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये जैसे कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत तो नहीं होती? उसमें कुछ नहीं जरूरत पड़ती, उसमें बस आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में गारंटी के तौर पर में चेक लेते हैं, वो भी कंपनी के नाम भरा जाता है। ये नहीं कि आप ब्लैंक चेक दे रहे हो उनसे, कंपनी बाकायदा अपने नाम चेक लेगी। और वैसे कंपनी फ्रॉड भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो चेक खाते से खाते में ही हो सकता है, वैसे कैश भी नहीं निकल सकता उसमें से। तो बस ज्यादा वो भी तो अब मजा आ रहा है आपको जीवन? हाँ, बस सही है जी। अपने पास अब जो रोजगार है, अभी ये नहीं कह सकते कि भाई हम बेरोजगार हैं। हाँ, अपनी तैयारी भी चल रही है, अगर नौकरी मिली ठीक है, वरना अपना रोजगार तो चल ही रहा है। और जो युवा हैं देश में जो बेरोजगार हैं, अगर वो इस काम को करना सोच रहे हैं तो उनको क्या आपका संदेश है? भाई मेरा तो संदेश ही है, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो हम फार्म में इन्वेस्ट करेंगे वो हम साल के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। हमारा जो इन्वेस्ट होगा उसके बाद हमारा मुनाफा चालू हो जाएगा साल के अंदर अंदर ही, 1 साल के अंदर अंदर। और भाई इसमें ज्यादा मतलब ये भी नहीं है कि आपने जैसा हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उधर से जो कंपनी जो भी होगी उसी का ही सुपरवाइजर या डॉक्टर का लो वो होगा अपने आप आपको दवाइयों की जानकारी देगा। आप जैसे एक लोट में सीख जाओगे कि हमने क्या दवाई लगानी, कैसे इनका मेंटेन रखना, कैसे नहीं। सबसे ज्यादा कौन सा रोग आता है इनमें?
भाई इनमें जैसे छोटे हैं तो उसे सीआरडी बोल रहे हैं, यानी कि अगर वैसे बोल रहे तो जैसे दमा बन जाता है, वो सर्दी जुकाम का ये बनता है। और फिर एक ज्यादातर यही आते हैं, वायरल भी बन जाता है इनमें, उसी के बाद सीआरडी बनती है, इकोलाई। तो कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है इनको? जब शुरू में आता है तो ये 90 से और 100 के बीच में रखा जाता है। तो अब जैसे गर्मी ज्यादा है, तपती गर्मी में इनको कितना टेम्परेचर चाहिए? अब तो ये बस खुला है, अब तो जैसा जितना गर्मी का होगा तो नहीं बनेगा, वैसे तो 70-75 से कम तो होगा ही नहीं होगा, इतना तो चलता ही रहा है। फिर तो ये अपना बनावा है ना, कुछ अपना टेम्परेचर बनाने लग जाते हैं। चलिए, तो मैं रामपुर मनीहारन के एक फार्म पर इस समय मौजूद हूँ और आपसे जानकारी दी। जो भी युवा फार्म को खोलना चाहता है, उसकी पूरी जानकारी लेना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप जानकारी ले सकते हैं। और आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।